जो कोई भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट यूपी एपीयू के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो मैंने ये चैनल बनाया है। मैं इस पर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इससे रिलेटेड वन लाइनर्स या फिर एमसीक्यू टाइम टू टाइम डालता रहूँगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडियन पीनल कोड। ये एक्सपेक्टेड वन लाइनर्स हैं, तो मैं ये आपको बताऊंगा। अगर कोई भी प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये मैंने काफ़ी बुक्स से पढ़कर सारे समराइज करके बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छे लगें तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स मर्डर इन युगांडा। ए ए जो है, वो जो इंडिया का नागरिक है, वो मर्डर कमिट करता है युगांडा में और उसको दिल्ली में अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, मतलब उसका ट्रायल कहाँ पर चलेगा और उसको सज़ा कहाँ पर मिलेगी। तो इसका आंसर है सेक्शन 3 में। आप सेक्शन 3 पढ़ सकते हैं आईपीसी का, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन उसका जो ट्रायल और कन्विक्शन होगा वो होगा दिल्ली में। अब इसका दूसरा क्वेश्चन आता है, ही कैन बी ट्राइड ऑफ मर्डर, उसका ट्रायल और कहाँ पर चल सकता है। तो उसका आंसर है बी ट्राइड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। हर उस जगह पे उसका ट्रायल चल सकता है इंडिया में जहां पर वो पाया जाए। इसके लिए रेफरेंस है सेक्शन 4 का। सेकंड क्वेश्चन, इफ एन इंडियन सिटीजन कमिट्स मर्डर इन यूनाइटेड किंगडम, अगर कोई भारतीय नागरिक यूनाइटेड किंगडम यूके में मर्डर करता है, ही वुड बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, उसको क्या माना जाएगा कि उसने कहाँ पर ऑफेंस कमिटेड किया है। तो यूनाइटेड किंगडम में तो उसने ऑफेंस कमिटेड किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, उसको ये भी माना जाएगा कि उसने इंडिया में भी ऑफेंस कमिट किया है। जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में था, ट्रायल कहीं भी चल सकता है, दोनों में से। अब थर्ड क्वेश्चन है, इफ एन इंडियन सिटीजन, अगर कोई भारतीय नागरिक है और यूनाइटेड किंगडम में उसका ट्रायल चल रहा है और उसको सेंटेंस भी मिल गया, वहां पे पनिशमेंट भी मिल गया, तो क्या वो ही इज ऑल्सो, तो सिचुएशन क्या होगी अगर उसको सेंटेंस मिल गया इंडिया में? कुछ इंडिया के पर्सपेक्टिव में कोई सिचुएशन है? हाँ, सिचुएशन है। उसका ट्रायल इंडिया में भी चल सकता है उसी तरीके से जैसे उसने इंडिया में कोई मर्डर करता है, तो उसको समझा जाएगा कि उसका ट्रायल इस तरीके से चलाएंगे कि उसने इंडिया में भी मर्डर किया। तो यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज इन इंडिया, दोनों जगह ट्रायल चल सकता है। अब फोर्थ क्वेश्चन, अ फॉरेन नेशनल, कोई फॉरेन नेशनल है, कोई फॉरेनर है, वो शिप या एयरक्राफ्ट पे ट्रैवल कर रहा है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, और उसने उस मतलब ट्रैवलिंग के दौरान क्राइम कमिट कर दिया उस शिप या एयरक्राफ्ट में, लेकिन जो उसका जुरिस्डिक्शन है, जिस जगह पे वो क्राइम कमिट हुआ है, वो शिप या एयरक्राफ्ट उस समय किसी फॉरेन कंट्री में है। तो सिचुएशन क्या होगी? तो सिचुएशन ये होगी कि ही इज ऑल्सो लाइबल टू बी ट्राइड इन इंडिया। वही सिचुएशन के वो इंडिया में भी लाइबल है ट्रायल के लिए। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ए ए जो है एक पुलिस ऑफिसर है, बी को अप्रहेंड कर लेता है, कब्जे में ले लेता है, अरेस्ट कर लेता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि उसने मर्डर कमिट किया है। तो क्या ए ने विदाउट वारंट जो उसको अप्रीहेंड किया है, कब्जे में लिया, अरेस्ट किया है, तो ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया है? नहीं। ए इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। आईपीसी में जो वुमन है, WOMAN, वुमन का मतलब क्या है? तो वुमेन का मतलब जो आईपीसी के अकॉर्डिंग है वो ये है, अ वुमेन ऑफ एनी एज, कोई भी महिला किसी भी एज की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, मेजर माइनर एनीथिंग, उसको वुमेन माना जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आप सेवेंथ क्वेश्चन में सेक्शन 21 पढ़ सकते हो, पब्लिक सर्वेंट। ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, वेरियस एपीओ एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता है। तो फर्स्ट थिंग है, जो एग्जामिनर होता है यूनिवर्सिटी का, वो नहीं आता पब्लिक सर्वेंट में। और दूसरा, सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एग्जाम्स में यही पूछा गया है, आप इंटरनेट पर रिसर्च करके और भी देख सकते हैं, मतलब ये मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। बाकी इसके बाद आप रॉन्गफुल गेन, लॉस, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, और पब्लिक सर्वेंट तो है ही, इन सब की डेफिनेशंस पढ़ लेना डेफिनेशन क्लॉज में से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। इन सेक्शन 27, मतलब सेक्शन 27 ऑफ द आईपीसी, एक इंसान की प्रॉपर्टी इज डीम टू हिज प्रॉपर्टी,
वो किस किस कंडीशन में मानी जाएगी कि उसी की ही प्रॉपर्टी है। तो इसमें है कि अ पर्सन्स प्रॉपर्टी इज डीम्ड टू बी प्रॉपर्टी इफ द सेम इज इन पोजेशन। अगर वो किसी के पोजेशन में है, मतलब जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी और के पोजेशन में है तो मैं किस कंडीशन में उसको मान सकता हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर है हिज सन। अगर मेरे बेटे के पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी मेरी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं हो सकती है? तो अ डीड ऑफ डाइवर्स इज नॉट अ मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। तो सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है। इसका एसेंशियल एलिमेंट क्या नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर है एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। अगर कोई एक्ट हुआ है इन फर्दरेंस, मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट को मानते हुए, कॉमन ऑब्जेक्ट था उन लोगों का, तो उसको वो इसेंशियल एलिमेंट नहीं है सेक्शन 34 का। अब सेक्शन 34 के इसेंशियल एलिमेंट्स भी बता दे रहा हूं मैं आपको। पहला है क्रिमिनल क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन। बहुत सारे लोगों ने क्रिमिनल एक्ट किया है, दैट इज एन इसेंशियल एलिमेंट। सेकंड है क्रिमिनल एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। ये तो सेक्शन 34 में बताया गया, सेम इंटेंशन के साथ, कॉमन इंटेंशन के साथ अगर कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाता है इन फर्दरेंस तो वो कॉमन इंटेंशन है। बाकी थर्ड है इसका प्री अरेंज प्लान, मतलब प्री कंसीव्ड नोशन या फिर पहले से तैयार किया गया प्लान बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में, डूइंग क्रिमिनल एक्ट, किसी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन एन क्रिमिनल एक्ट, अगर कोई क्रिमिनल एक्ट बहुत सारे लोगों के द्वारा करा गया है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, मतलब उन सबकी कॉमन इंटेंशन एक थी, तो हर कोई कैसे लायबल होगा? हाउ ईच ऑफ देम इज लायबल। तो इसका आंसर है एज इट वॉज डन बाई ईच ऑफ देम इन सिंगुलर कैपेसिटी। वो उसी तरीके से लायबल होगा जैसे कि हर एक इंसान ने अलग अलग उस मतलब ऑफेंस को कमिट किया। इसके लिए आप सेक्शन 34 मतलब कॉमन इंटेंशन और सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट ये पढ़ लीजिएगा और इसके इन दोनों के डिफरेंसेस पढ़ लीजिएगा। काफ़ी बार मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है और मतलब एमसीक्यूज भी दे देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में प्री में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है? कॉमन इंटेंशन का मतलब है शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल पर्सन। जितने भी लोग उस क्राइम में कमिटेड हैं, ऑफेंस में कमिटेड हैं, मतलब इन्वॉल्व हैं, उन सबकी इंटेंशन शेयर होनी चाहिए, शेयर्ड इंटेंशन होनी चाहिए। अब ये इसका एक सब पॉइंट है कि कॉमन इंटेंशन इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये इसका आंसर है कि कॉमन इंटेंशन बी प्रूव्ड, नॉट ओवर्ड एक्ट बी प्रूव्ड। मतलब कॉमन इंटेंशन प्रूव हो जानी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि ओवर्ट एक्ट, मतलब जो एक्ट है उसका प्रूव होना ज़रूरी नहीं है। कॉमन इंटेंशन है तो वो माना जाएगा कि मतलब सेक्शन 34 के अंडर आता है ऑफेंस। इसके लिए आप सेक्शन 39 40 मतलब वॉलेंटरली और ऑफेंस पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। अब 13 में आते हैं तो इसमें बताया गया है इलीगल का मतलब क्या होता है। तो इलीगल का मतलब है एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस, जो भी कुछ ऑफेंस है आईपीसी में बताया गया डेट इज कॉल्ड इलीगल। एवरीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, किसी भी और अदर लॉ में या फिर किसी भी लॉ के द्वारा प्रोहिबिट करा गया डेट इज नोन एज इलीगल। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एवरीथिंग विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। कुछ भी ऐसा जो फर्निश करता है, मतलब आपको अनुमान देता, अनुमानित चीज देता है, कोई ऐसा एविडेंस देता है जो ग्राउंड बन सकता है सिविल एक्शन के लिए, डेट इज नोन एज इलीगल। अब 14, ये दो बार 14 लग गया सॉरी, ये 14 15 होगा। लाइफ और डेथ सेक्शन 45 46। तो लाइफ सिंपल सी बात है, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और डेथ डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ये कहीं भी यूज होते हैं ना, मतलब आईपीसी से रिलेटेड, तो आप यही डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन मानी जाएगी। बाकी 15 में आते हैं तो एनिमल का मतलब पूछा गया है। तो एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग से परे जो है, हटके जो है, वो एनिमल है। अब गुड फेट पढ़ सकते हैं फिफ्थ सेक्शन 52। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है।
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर आईपीसी, आईपीसी में कितने टाइप्स के पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो सेक्शन 53 पढ़ सकते हो आप। वैसे उसमें सीरीज वाइज 6 दे रखे हैं, लेकिन जो सेकंड वाला है पनिशमेंट वो जो है ओमिट कर दिया गया है। तो कुल मिला के 5 तरीके के पनिशमेंट्स हैं। 17 में आप ये देख सकते हो कि ये मतलब ये जो मैंने मतलब वन लाइनर लिखा है इसमें, ये एक टाइप का पनिशमेंट नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट अ पनिशमेंट एंड नॉट मेंशन्ड इन दी वो आईपीसी, सॉरी। सेक्शन 53 पढ़ सकते हो आप। अब आते हैं 18th क्वेश्चन पे। तो पनिशमेंट डेट कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर आईपीसी। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ वही सेक्शन 53, इसको अवॉर्ड ही नहीं कर सकते, तो ये पनिशमेंट है ही नहीं पहली बात तो। ठीक है, अब आते हैं 19th। वैसे 20 होना चाहिए। चलिए, इन हाउ मैनी ईयर्स अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कैन बी कम्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब किसी को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला है तो गवर्नमेंट उसको कम्यूट कैसे कर सकती है, तो मतलब कम कितने उसके लिए कर सकती है साल के लिए। तो इसके लिए सेक्शन 55 है, आप पढ़ सकते हैं, वो है 14 ईयर्स। 14 ईयर्स तक कम्यूट कर सकती है। बाकी लास्ट क्वेश्चन है, द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी imprisoned in default of payment of fine shall not exceed। मतलब किसी को फाइन लगा, मतलब एज अ पनिशमेंट उसको फाइन मिला कि आपको 5000 रुपीज फाइन के सबमिट करने। अब उसने मतलब फाइन जो था वो पेमेंट नहीं किया, तो जो कोर्ट है वो मतलब एक टाइम पीरियड से ज़्यादा, मतलब कितना टाइम पीरियड है उससे ज़्यादा जो है मतलब उसको इम्प्रिजन नहीं कर सकती है, मतलब सज़ा नहीं दे सकती। तो जितना टोटल पनिशमेंट होगा उसका, उससे 1/4 से ज़्यादा वो पनिश नहीं कर सकती अगर उसने फाइन नहीं दिया तो इसके लिए आप सेक्शन 57 पढ़ सकते हैं। बाकी और वीडियोस लेके आता रहूँगा मैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करिए, और मैं अपनी मेल आईडी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर मेल करिए मुझे। थैंक यू वेरी मच।